आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है ₹6 लाख। टैक्स रेट दे रखा है आपको 40%। डिबेंचर्स आपको गिवन है ₹20 लाख यानी 15% डिबेंचर। 10% बैंक लोन दे रखा है 20 लाख। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है 30 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है ₹40 लाख। रिजर्व सरप्लस दे रखा है 10 लाख। सेल दे रखा है 3,75,00,000। सेल्स रिटर्न दे रखा है 15 लाख। ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है और आपसे कहा गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालिए और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो निकालिए। ठीक है बच्चों, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और साथ के साथ कैपिटल एम्प्लॉयड, और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो के लिए भी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए और साथ साथ नेट सेल्स चाहिए जिसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। तो सेल है आपकी बच्चों 3,75,00,000, सेल रिटर्न है 15 लाख, तो नेट सेल आपकी आ जाएगी 3,60,00,000। क्लियर बच्चों? अब आइए पहले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल लेते हैं और फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर ये दोनों रेशियो आ जाएंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए पहले आपको टैक्स निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 6 लाख, टैक्स रेट है 40% और 100 माइनस 40 होता है 60, तो टैक्स आ जाएगा 4 लाख। ठीक है बच्चों, रही बात इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट एक तो डिवेंचर पे निकलेगा। 20 लाख का 15% 3 लाख होता है, 20 लाख का 10% बैंक लोन में निकलेगा 2 लाख, तो 3 लाख डिवेंचर का इंटरेस्ट, 2 लाख आपका बैंक लोन का इंटरेस्ट, तो आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 5 लाख। ठीक है बच्चों, अब रही बात नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स को प्लस कर दीजिए और इंटरेस्ट को प्लस कर दीजिए। 6 लाख और 4 10 लाख और 10 लाख और 5 15 लाख, तो ये आपका 15 लाख आ गया बच्चों। क्या बोला? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आइए अब निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैं आपको बता दूं बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है शेयरहोल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो शेयरहोल्डर फंड में इन तीनों को ऐड करिएगा, 40 30 70 और 10 80 लाख। शेयरहोल्डर फंड आ गया 80 लाख, और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर डिवेंचर और बैंक लोन दोनों को लीजिएगा, वो है 40 लाख। तो आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो शेयरहोल्डर फंड जो कि है 80 लाख प्लस नॉन करंट लायबिलिटी जो कि है 40 लाख कर दीजिए, ये आ जाएगा 1,20,00,000। ठीक है बच्चों, तो 1,20,00,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका 15 लाख है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका निकल कर आएगा NPBIT जो कि है 15 लाख अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स जो कि है 1,20,00,000 इंटू 100 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12.5%। ठीक है बच्चों, तो दिस इज योर आंसर ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब नेट एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो ये निकलता है बच्चों हमेशा नेट सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड पे। तो नेट सेल्स कितनी है आपकी? 3,60,00,000। कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,20,00,000, ये आ जाएगा 3 टाइम्स। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था ये। CBSE सैम्पल पेपर 2023 के लिए जो बोर्ड ने इशू किया है फॉर द अकाउंटेंसी एग्जाम, उसका क्वेश्चन नंबर 32 है ये, जो हमने भी सॉल्व किया बच्चों। नॉट 32, 33। क्लियर बच्चों? तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों इसका। थैंक यू बच्चों।